हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस। आज हम सीखेंगे गुणा करने का आसान तरीका। गुणा करने का आसान तरीका देखते हैं। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब गुणे और गुणक का इकाइयों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। तो देखते हैं उदाहरण। जैसे 21 का गुणा हम लोग यदि 29 से करते हैं, 21 का गुणा यदि 29 से करते हैं, अगर सामान्य तरीक़ा से हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे तो बहुत समय लगता है। लेकिन इस ट्रिक से यदि हम लोग करते हैं तो ये 609 हो जाएगा। ये हुआ कैसे? जैसे हमारे पास दोनों इकाइयों को देखते हैं, गुणी और गुणक का दोनों की इकाइयों को देखते हैं। 9 एक 10 हो रहा है और दहाई दोनों का है, समान अंक है 2 है। तो ये हमारा इस ट्रिक से काम करेंगे। तो ट्रिक में क्या हुआ, 2 में 1 अधिक जोड़ देंगे 3 हो जाता है। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद 9 एकम 9, तो हम 2 अंक लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा वो 609। और उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले भी बता दिया हूँ, इसमें हमारे पास दहाई में 1 अधिक करना है। दहाई में 1 अधिक जोड़ना है, तो जो भी अंक समान रहेगा हमारे पास दहाई, उसमें 1 अधिक कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 23 गुणी 27 है, 2 में 1 अधिक कर देंगे 3, 3 दूनी 6 और 7 किया 21। इस प्रकार से 23 का गुणा यदि 27 के साथ करते हैं तो 621, मतलब चुटकियों में हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं। तो ऐसी सवाल हम लोग मतलब कुछ ही सेकंड में मौखिक हम लोग जैसे 2 धन 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया। और 3 का गुणा यदि हम लोग 2 के साथ करते हैं, 3 दूनी 6 ही होगा। और हम लोग तभी इस काम करेगा। हमको ध्यान देना है, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं हम लोग जब गुणी और गुणक का इकाइयों का योग 10 हो तथा शेष समूह समान हो। शेष समूह समान, जैसे इसमें 2 2 दोनों समान हैं और 3 और 7 का योग किए तो 10 है। तो इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिक से काम करेंगे। दूसरा ट्रिक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संख्या, आधार और विचलन। जैसे यहाँ पे 10 12 जो संख्या है उसका आधार 10 है, विचलन 2 हो गए हैं। उसी प्रकार हमारे पास संख्या जो 9 है उसका आधार 10 है, विचलन -1। 104 जो संख्या है उसका आधार 100 है, ये 100 है और विचलन जो है हमारे +04 है। 98 का आधार 100 है, विचलन -02 और 1002 का आधार जो हमारे पास 1000 हो गया और इसका विचलन है +002। इसी प्रकार से हम लोग 992 का जो आधार हो जाएगा 1000 है और विचलन इसका हो जाएगा -008। इस प्रकार से हमारे पास ये विचलन ऐसे हुआ। आधार हमारे पास 10 100 ऐसे हमारे पास आधार रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग आधार
11 का गुणा करना हुआ आसान। देखिए ट्रिक, हमारे पास यदि 124 का गुणा करते हैं 11 के साथ, तो एकदम आसान, इसके लिए एकदम ट्रिक आसान है। क्या करेंगे, इसके हम लोग इस 4 को पहले इकाई वाले 4 को उतारेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे 4 2 6, फिर इसके साथ प्लस करेंगे 2 1 3 और ये लास्ट वाले अंक को उतार देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास 124 का गुणा 11 के साथ करने से 1364 प्राप्त होता है। कुछ ही सेकंड में हम लोग इसका गुणा कर सकते हैं। देखते हैं, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 435 का गुणा करते हैं 11 के साथ, तो इसका ट्रिक है, पहले इकाई का अंक जो है उस इकाई को उतार देते हैं, फिर इसमें प्लस का चिन्ह 3 धन 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 धन 3 करेंगे 4 3 7 हो जाएगा, और इस 4 का 4 को लास्ट में उतार देते हैं। इस प्रकार से 435 का गुणा यदि 11 से करते हैं तो 4785 हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि हम लोग देखते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, 89 का गुणा यदि हम लोग 11 के साथ करते हैं, तो इसका ट्रिक है जो है, हम लोग 9 का 9 एंट्री किए, इन दोनों का ऐड कर देंगे, 9 8 कितना हो जाएगा 17, जो कि 17 के साथ हम लोग लिखेंगे, कैरी ऑन हो जाएगा 1, और ये 8 है, 8 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, अर्थात 89 में हम लोग 11 का गुणा करेंगे 979, 979 हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार से 1 2 3 4 2 3 इंटू मल्टीप्लाई 11, इसका गुणा करते हैं चुटकियों में। हम लोग इस 3 का 3 उतारे, इन दोनों का प्लस कर दिए 2 3 5, फिर इसका प्लस कर देंगे 4 2 6, फिर प्लस कर देंगे 7 4 3 7, फिर इसका प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 5, इसका प्लस कर देंगे 2 1 3 और 1 का 1। इस प्रकार से हम लोग 11 का गुणा कुछ ही सेकंड में हम लोग 11 का गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग 11 का जो गुणा है इस ट्रिक से समझ गए होंगे। बहुत ही कम समय में 11 का गुणा करना सीख जाओगे। इस ट्रिक का उपयोग तब करते हैं जब एक संख्या अंक 9 की बनी हो। तो इसके लिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों साइड एक एक अंक। तो एक एक अंक वाला देख लेते हैं, 4 गुणा 9, जो कि एक संख्या 9 है, जो एक संख्या जो है, एक संख्या अंक क्या है 9 से बनी है। देखते हैं 4 में से एक अंक एक न्यूनयन कर देंगे 3 हो जाएगा, और इस 9 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। इस हिसाब से 4 का गुणा यदि 9 से करते हैं तो 36 प्राप्त होता है। और उदाहरण देखते हैं, इसमें एक एक अंक वाला हो गया, एक अंक वाला एक और देख लेते हैं। जैसे 5 का गुणा यदि 9 से करते हैं, 9 पंचे 45 होता है, लेकिन इसमें से देख लेते हैं, अगर ट्रिक लगाते हैं तो 4 में एक कम, 5 में एक कम न्यूनयन करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। इस हिसाब से एक अंक वाला हो गया। 2 अंक वाले देखते हैं, 2 अंक वाला करके। जैसे 25 का गुणा करते हैं 99 के साथ, तो 25 का गुणा 99 के साथ करेंगे। 25 का एक न्यूनयन, हमारा जो उत्तर का बायां भाग है, उत्तर का जो बायां भाग है उसमें एक न्यूनयन करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उत्तर का जो दायां भाग है 99 है, उसमें 24 घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से 25 का यदि गुणा 99 के साथ करते हैं 2475 हो जाएगा। और सवाल देखते हैं, 3 अंक वाला देख लेते हैं। 3 अंक वाला, जैसे 3 7 6, 376 का गुणा 999 के साथ यदि करते हैं, 376 का गुणा 999 के साथ करते हैं, तो 376 का बायां भाग जो है उसमें से एक न्यूनयन हो जाएगा 375,
और इस 375 को 999 में घटा देते हैं। 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में 7 कम करेंगे 2 हो जाएगा, 9 में से 3 कम करेंगे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 376 में गुणा 999 करते हैं तो 37,05,624 हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। यदि इसमें ऐसे देखते हैं कि हमारा जो बायां भाग में है वो 2 अंक रहेगा और दाहिना भाग में यदि 3 अंक हो जाता है तो ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए आसान ट्रिक है। हमारे पास यहाँ पे एक जीरो सामने रख देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 35 जो है वो 35 ही रहेगा। अब इसको 2 अंकों की जो बनी थी वो 3 अंकों के हो गए तो इसको एक यूनियन फार्मूला वही लगाएंगे। ये 0 3 4 ये 34 हो जाएगा। 35 में जो कि एक कम करेंगे तो एक 34 हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये दो 9 9 हैं, ये 34 है। अब इसमें 999 है उसमें माइनस कर देते हैं कितना 34। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 0 जाएगा तो 9। इस प्रकार से 34,965 हो जाएगा। 34,965 35 का गुणा 999 के साथ करने से। अब देख लेते हैं इसमें इस सवाल में थोड़ा ध्यान देना है। यदि हमारे पास ये अंक बना देते हैं, दाहिना वाले को अंकों की संख्या 3 अंकों की कर देते हैं और बायां को 3 अंकों कर देते हैं और दायां को 2 अंकों की कर देते हैं, तब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो 452 में एक यूनियन करेंगे तो 451 हो जाएगा। 451 होता है। अब ये 99 में 451 नहीं घटाएंगे क्योंकि छोटे संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटते हैं। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटेगा, इस कारण से हमारे पास इसका डिजिट बनाते हैं। 2 डिजिट का है ये 99। इसको 99 को यहाँ एंट्री कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ। और इसको हमारे पास जो 451 हैं जो एक यूनियन हुआ है उसको घटा देते हैं इसमें। तो 451 को इसमें से घटाने से हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें से 44,748 ऐसे हो जाएगा। इसी में एक सवाल और देख लेते हैं। 3 4 7 गुणित 99 जैसे इसमें करते हैं 347 हो जाएगा 346 और ये 99 कर देते हैं और 346 इसमें घटा देते हैं तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और ये 4 का 4, 3 का 3 अर्थात 347 में 99 का मल्टीप्लाई करने से इसमें 34,353 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिक से आसानी से हम लोग 99 से बने हुए संख्या को हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। इस ट्रिक से सभी सवालों को हल कर सकते हैं। बाकी ट्रिकों से वैसी सवालों को जैसे नियम था उस हिसाब से सॉल्व करते थे, लेकिन इस ऐसा ट्रिक है ये, इसमें कोई भी सवाल दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए इस ट्रिक में लागू हो जाता है। इस ट्रिक में फिट करने से उसका गुणा जो है एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं सवाल 41 गुणा 38। अब इसका उत्तर क्या आएगा देखते हैं। 41 गुणा 38 तो इकाई का गुणा इकाई के साथ, मतलब कहने का मतलब 1 का गुणा 8 के साथ ये हो जाएगा ऐसे। इसको हिसाब से हो जाएगा इकाई का गुणा इकाई के साथ अर्थात खड़ा लंबवत कर देंगे 8 एकम 8। उसके बाद आ जाता है दूसरा में हमारे प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ इकाई एवं दहाई के स्थान। तो इसमें क्या कर देंगे, दूसरा में हो जाता है तो
1 का गुणा 8 के साथ करेंगे तभी हो जाएगा 8 एकम 8, ये हो जाएगा लंबवत। अब उसके बाद हमारे पास प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ में इकाई एवं दहाई के स्थान, तो ये 4 का गुणा करेंगे 8 के साथ तो 8 चौक 32, और 1 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो इस हिसाब से हो जाएगा 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे 3 एकम 3, तो 32 और 3 हो जाएगा 35, 35 की जो हो जाएगा 5, इसमें से हासिल है 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दहाई का गुणा दहाई के साथ कर देंगे। दहाई का गुणा अगर दहाई के साथ करेंगे 4 तिया 12, 12 और 3 ये हिसाब से हो जाएगा 15। ये लंबवत, सबसे पहले लंबवत होगा इकाई का गुणा इकाई के साथ, मतलब 1 का गुणा 8 के साथ। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा, ऐसा हमारे पास अंक है ये 4 1 41 है, और उसके बाद 38 है, तो 38 है हमारे पास 4 का गुणा हम लोग 8 के साथ करते हैं और 3 का गुणा 1 के साथ। तीसरा स्टेप में आ जाएगा हमारे पास दहाई का गुणा दहाई 3 है, ये हो जाएगा 4 4 तिया 12, 12 3 15, इस हिसाब से हो जाएगा 1558। 22 गुणा 24 ऐसे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 की 2 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, इस हिसाब से हम लोग 528 आसानी से कर सकते हैं। समझने के लिए नियम वही है, हम लोग 2 का गुणा पहले 4 के साथ किए, फिर ये 4 दूनी 8 हो गया। उसी प्रकार इसको हम लोग तिर्यक किए 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 अर्थात ये 12, 12 की 2 कर देंगे, फिर इस 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, इस हिसाब से 22 गुणा 24 के साथ करते हैं 528 हो जाता है। तब देख लीजिए, सबसे पहले हमारा इकाई का गुणा हो जाएगा, तो इस हिसाब से हो जाएगा 7 ते 21, 21 की 1 हो जाएगा, कैरी ऑन 2। उसके बाद हमारे पास दूसरा नियम है, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक करने से हमारे पास क्या, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, ये 14 और 12, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, और हमारे पास कैरियन 2 भी है, 14 दूनी 28, 28 की 8 हो जाएगा, फिर कैरियन बच जाएगा 2। फिर हमारे पास पहले एक एक अंक लिया, 2 अंक लिया, 3 अंक में, अब इसमें इसके साथ नियम करेगा, इन दोनों का आपस में गुणा, 4 के साथ 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, इस हिसाब से हो जाएगा 8 8 16, 16 4 20, 2 22, 22 की 2 हासिल है 2, 42 हो जाएगा। इस हिसाब से कितना हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो 42 हो जाएगा, तो 42 के हम लोग 2 हासिल आई 4। अब ये लास्ट के इसको 4 अंक को करेंगे, 4 अंक को गुणा, फिर वैसे हो जाएगा 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20, 20 4 24, 24 की 4 हासिल है 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। इस हिसाब से हम 423 का गुणा यदि 247 के साथ करते हैं तो 10,04,281 हो जाएगा। करते हैं इसके लिए 5 का गुणा 8 के साथ, ठीक ऐसे करते तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 का जो कि 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे तो उसके साथ हो जाएगा हमारे पास 2 5 3 8, तो 2 का गुणा 8 के साथ और 3 का गुणा 5 के साथ, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, 16 और 15,
तो 16 और 15 का गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 8 दिन 16, 15, 31 हो जाएगा। 31 जो कि 31 और 4 35, 35 की 5, फिर हाथ सिलाई 3 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6, 6 और 3 9। इस हिसाब से 25 का गुणा यदि 38 के साथ करते हैं, 25 का गुणा 38 के साथ करते हैं तो हमारा 950 प्राप्त होता है। तीसरा में हमारे पास 2 का गुणा 3 के साथ हुआ। हमारे पास इकाई का गुणा इकाई के साथ करेंगे, अर्थात 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 का गुणा तिर्यक करेंगे, ऐसे 2 का गुणा 2 के साथ तो 4 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 के साथ 4 तिया 12 हो जाएगा। इस हिसाब से 12 और 4 हो जाएगा 16, जो कि 16 की 6, हाथ सिलाई 1 बच जाएगा। अब उसके बाद 2 का गुणा 2 के साथ करते हैं। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 का गुणा 4 के साथ 4 दूनी 8, 8 और 1 9। इस हिसाब से 23 का गुणा यदि 42 के साथ करते हैं 966। नियम वही है, इकाई का गुणा इकाई के साथ करेंगे, अर्थात 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6। अब हमारे पास इस 4 अंक को लेंगे, 2 3 1 2, इस चारों को लेते हैं तो इसका गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा 2 के साथ, 3 का गुणा 1, 2 दूने 4, 4 धन 3, 4 3 7, इसको 7 यहाँ लिख देते हैं। एक एक अंक ले लिए, 2 अंक ले लिए, अब 3 अंक लेते हैं। 3 अंक को ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 2 यहाँ शामिल हो जाता है। लेकिन इसके बाद इस बार गुणा होगा, इस 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, इस 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, अर्थात 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 2 एकम 2, 8 2 10, 10 हो जाएगा 0, हाथ सिलाई 1। अब बच गए ये 4। अब इसका फिर इसी के साथ गुणा होगा, तो 1 का गुणा 1 के साथ कर देंगे, 1 एकम 1 और 2 का गुणा 2, 2 दूने 4, तो 4 और 1 5, इसमें से 5 हो गया, जो 5 हुआ और 1 हमारे पास यहाँ से कैरी ऑन बचा था, तो 5 और 1 6। अब लास्ट बच गया हमारे पास केवल सैकड़ा का अंक, तो सैकड़े का अंक 1 और 2 बच गए, इन दोनों का आपस लंबवत गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ नोट कर देंगे 2 एकम 2। इस हिसाब से 123 का गुणा यदि 212 के साथ करते हैं 26,076 हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग ऐसे 1 अंकों का गुणा, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, किसी भी सवाल, कोई भी सवाल जैसा भी रहे, सभी सवालों का इस ट्रिक से काम करेगा। ज़रूर कुछ समय लगता है इसमें अन्य सवालों की अपेक्षा, लेकिन सभी सवालों का इस ट्रिक में फिट बैठता है, तो इस ट्रिक से हम लोग कोई भी सवाल हो सॉल्व कर सकते हैं।